ओके, चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो कौन आने वाला है आपकी तरफ आने वाले दिनों में। रोज रिवर्स हो सकते हैं, कीप दैट इन माइंड। दिस इज स्कॉर्पियो। अल्लाह शुक्र। ओके, सो स्कॉर्पियो, what I'm getting out here is कि Scorpio, okay, keep this in mind, very very important. Past, present, future spread usually most of the times resonate होता है सबके साथ. I'll tell you why. Because यहाँ पे even if I'm doing a love reading out here, love can be with anyone. फैमिली मेंबर हो गया, क्रश हो गया, रिलेटिव हो गया, कोई एक्स हो गया, अब कोई दोस्त हो गया जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, राइट? सो लव रीडिंग यहाँ पे स्पेसिफिकली इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक फीलिंग्स, ओके? सो यहाँ पे जब मैं कह रही हूँ कि आपके पास कोई पर्सन आ रहा है, राइट? ये पर्सन कोई भी हो सकता है, सिचुएशन वही रहेगी बट पर्सन अलग होगा। सो बहुत टाइम कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है यार आपने तो बोला कि कम्युनिकेशन हो रही है, ऐसी तो कोई कम्युनिकेशन नहीं आई मेरे पर्सन से। कम्युनिकेशन आई होगी, वही सिचुएशन आई होगी आपके लाइफ में, लेकिन किसी और के थ्रू आई होगी, राइट? यू वर्सेस देम स्प्रेड जब मैं करती हूँ वो स्पेसिफिकली होता है आपके और आपके पर्सन के बीच में जो आपके माइंड पे है। ओके, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू क्लियर आउट। ऑलराइट, लेट्स सी। अब यहाँ पे क्या मैं देख पा रही हूँ स्कॉर्पियो, दिस इज लाइक द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज। लेट्स सी। अब इन द पास्ट स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर गए, राइट? इट वॉज लाइक काफ़ी डिफिकल्ट था आपको मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, बट आई फील सक्सेसफुली यू चोज टू मूव फॉरवर्ड। एक क्लैरिटी मिली आपको, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी थी, एक अंडरस्टैंडिंग दी थी। ऐसा हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन बाहर आई है या फिर आपने खुद अपनी हीलिंग करी है कि यार ऐसी सिचुएशन में क्यों रहे जहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ, राइट? सो आपने खुद शायद अपने आप को हील किया है, राइट? से प्रॉबली डिटैच करके, नेगेटिव सिचुएशन से, टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करके। um, okay. अब मुझे क्या लग रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू देर आर चांसेस कि द रीडिंग्स आर वाइस वर्सा। आई फील देर आर चांसेस कि स्कॉर्पियो, अगर अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, राइट, जिनसे आप ऐसा कोई पर्सन है जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही है, या फिर ये पर्सन प्रॉबली इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया आपके पास आने के लिए, राइट? वो पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं और आपके तरफ आ रहे हैं स्कॉर्पियो, कीप दैट इन माइंड। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन से बात नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंडा है विच इज़ इक्वल गिव एंड टेक। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैंने पास्ट में इन्वेस्ट किया था, मुझे इक्वालिटी नहीं मिली, इनफैक्ट तुमने मेरा एडवांटेज लिया, राइट? मेरी काइंडनेस का, मेरे इमोशंस का, यू टुक एडवांटेज ऑफ मी। सो यहाँ पे आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। नाउ कीप इन माइंड, टाइम इज फ्लूइड, ओके? ये आपके साथ हो चुका है, होने वाला है या हो रहा है। आपका पास्ट मेरा प्रेजेंट हो सकता है, मेरा प्रेजेंट किसी का फ्यूचर हो सकता है, तो सबकी टाइमलाइंस अलग अलग होती है। सो व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर इज कि अगर ये सिचुएशन हुई नहीं, ये सिचुएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आने वाले दिनों में। सो आई फील होगा क्या कि ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ आएंगे, पास्ट की कोई सिचुएशन को ख़त्म करके ये पर्सन आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहाँ पे उन्हें बहुत रिस्ट्रिक्टिव फील हो रहा था,
उन्हें लग रहा था यार ये सिचुएशन से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा या कभी नहीं निकल पाऊंगी, ऐसी सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग अ विक्ट्री, और ये सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं आपके पास। इन्हें किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है और इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में तो यू आर देयर विश, यू आर देयर डिजायर, और ये पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ वांटिंग अ रिलेशनशिप विद यू बिकॉज दे नो कि दे लव यू एंड यू ऑल्सो लव देम। अब जब ये पर्सन आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द पास आपकी एनर्जीज जो होगी या हो या थी, वो था आई वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक। एंड आप मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू स्पीक योर ट्रूथ। आप सच्चाई तो बता देंगे, लेकिन सच्चाई बोलने के बाद भी आपका स्ट्रेस होने वाला है कि यार अब क्या करूं मैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये पर्सन वापस आएगा, या मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रहूंगा या रहूंगी। तो स्ट्रेस तो क्रिएट होगा, रात को आप सो नहीं पाएंगे यही सोच के कि यार इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाए या नहीं दी जाए, क्या ये पर्सन मुझे वापस हर्ट करेगा नहीं हर्ट करेगा। बट ऐसी सिचुएशन आने वाली है बहुत लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए आ चुकी है। नाउ आई एम सीइंग बिकॉज ये पास्ट है, सो इन द करंट सिचुएशन आई फील आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं हु यू वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विद। ये ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप वंस अपॉन अ टाइम बहुत ज्यादा अटैच्ड थे इमोशनली। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर इज कि ये पर्सन फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है वंस दे कम इन, एक बार इनकी एंट्री हो गई आपके लाइफ में, वापसी हो गई, ये पर्सन काफ़ी हद तक वापस से फोकस करने वाले हैं अपने काम पे, अपने गोल्स पे, अपने करियर पे। द गुड न्यूज इज कि ये पर्सन आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। द बैड न्यूज इज कि ये पर्सन हील होना चाहते हैं, ये पर्सन चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन करना चाहते हैं, ये पर्सन थोड़ा बहुत कॉन्टेम्पलेटिव मोड में है। okay? प्रॉब्लम ये होने वाली है कि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन लव विद दिस पर्सन। आपके इमोशंस फ्लो होने शुरू हो जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका चैप्टर खत्म हो चुका है इस पर्सन के साथ, या फिर आप इस सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको कहीं मिल जाएंगे, या फिर ये पर्सन आपको टेक्स्ट कर देंगे, या फिर ट्रैवलिंग करेंगे वहां पे ये पर्सन मिल जाएंगे आपको। सो आप थोड़े बहुत है ना वहमी होने वाले हैं, आप थोड़े बहुत है ना स्टक सी फील कर, एक फीलिंग में रहने वाले हैं। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए स्कॉर्पियो विद दिस पर्सन, पास का पर्सन हो, पुराना पर्सन हो या नया पर्सन हो, जो भी हो, अगर आपको इस पर्सन के साथ अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ानी है, आपको अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा, आपको एक पैटर्न ब्रेक करनी पड़ेगी। से फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा से एक सर्टेन कैटेगरी को डेट करते हैं, आप हमेशा से फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा एक ही अपने ही रिलीजन में लोगों से घुल मिलना चाहते हैं, या फिर आप एक सर्टेन एज फैक्टर होता है उसी एज ग्रुप में ही आप घुल मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है वो पैटर्न ब्रेक करे, थोड़ा अलग सोचे, थोड़ा इंडिपेंडेंट सोचे, लेकिन आपकी तरफ से वो इंडिपेंडेंट सोच देख नहीं पा रही। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाँ ये पर्सन आ तो रहा है मेरे पास या आ तो रही है मेरे पास, लेकिन मैंने ऐसे पर्सन के साथ कभी रिलेशनशिप रखा ही नहीं, तो ये कुछ नया आ रहा है आपकी तरफ। और कुछ लोगों के लिए मे बी इनके साथ आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, राइट, एंड एक्सपीरियंस कुछ सही नहीं रहा इनके साथ, तो अब आप एक जैसे बोलते हैं एक कंफर्ट जोन में हैं, आप अपने मेमोरीज को बार बार सोच रहे हैं कि यार इन्होंने मेरे साथ क्या किया था। यहाँ पे देर इज रूम फॉर चेंज, फॉर इम्प्रूवमेंट, प्रोवाइडेड आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखें। अगर आप चीज़ों को अलग नज़रिए से नहीं देखेंगे तो यहाँ पे देयर आर चांसेस यू विल मिस अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी in your love life. Now the good news out here is कि ये person जो आ रहे हैं, right, I like it because ये person emotionally and mentally काफी अच्छी स्पेस, मेंटल स्पेस में है, मेंटली और इमोशनली बहुत हेल्दी स्पेस में है कि भाई वो किसी को अपना बनाने की सोच रहे हैं। एक होता है जहाँ पे हम किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं क्योंकि हम ब्रेकअप से हील करना चाहते हैं, किसी और के साथ हमारा ब्रेकअप हो गया था, हम हील करना चाहते, तो हमने बिना सोचे समझे किसी के साथ आगे बढ़ने की सोच ली, लेकिन वो आगे बढ़ने की सोचे लेकिन वो बिना सोचे समझे, क्योंकि हम खुद कहीं ना कहीं टूटे हुए थे,
हम किसी को लैच करना चाहते हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट होना चाहते थे। और एक होती है एनर्जी, ओके ठीक है, पहले मैं मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब थी, मैं खुश नहीं थी, तो मैं किसी और पे डिपेंडेंट होना चाहती थी या होना चाहता था। अब ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये एक बहुत सही तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके कि हाँ भाई मैं इमोशनली मेंटली सही हूँ, ओके आई एम एब्सोल्युटली फाइन ऑन माई ओन। सो दे आर कमिंग इन दिस रिलेशनशिप टू गिव। पहले वो टेक करना चाहते थे, नाउ दे आर रेडी टू गिव बिकॉज वो खुश है, वो खुश है अपने आप में। सो जब ये आपको परस्यू करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको अपनी नीड्स को अकोमोडेट करना नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे लिए चेंज हो जाओ या मेरे लिए वो करो या मेरे लिए ये करो, गोस्ट नहीं करें, ऐसा नहीं, बिकॉज उनकी खुशी आप पे डिपेंड नहीं होती है। सो देर इज अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस उनकी अप्रोच में। काफी हद तक स्ट्रेस दिख रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज उन्हें पता नहीं है कि भले ही आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू बिकॉज यू आर देयर विश, बट यहाँ पे एक एंग्जाइटी भी है, गिल्ट भी है। यार बार 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 ये सोचे जा रहे सोचे जा रहे सोचे जा रहे कि यार स्कॉर्पियो के साथ बात आगे बढ़नी है नहीं बढ़नी है, बढ़नी है नहीं बढ़नी है, मैंने क्या ही कर दिया है, मैंने अपना ही नुकसान कर दिया है, अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी, अब क्या होगा आगे। ओके यस, इम्पेशेंट एनर्जी भी है यहाँ पे, पेशेंट नहीं बन सकते बिकॉज ये पर्सन को एंग्जाइटी बहुत है, राइट यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और आप हो कि आपने इस पर्सन को लटका के रखा है, राइट मैंने कहा राइट आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना है, लेकिन आप इस पर्सन को लटका के रख रहे हैं, आप इस पर्सन को होल्ड पे रख रहे हैं। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये ऐसी सिचुएशन है ना कि यहाँ पे जितना सोचना था जितना समझना था वो हो चुका, अब आप जबरदस्ती सिचुएशन को होल्ड पे रख रहे हैं, जबकि होल्ड पे रहने की जरूरत नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, और आप वो कर नहीं रहे, तो ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहे, इम्पेशेंट हो रहे हैं। बट यस, वन थिंग इन माइंड ये पर्सन को रखना चाहिए अपने जहन पे कि इन्होंने क्या आप पे कितना फोकस किया है, इस सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए कितना फोकस किया है। अगर ये पर्सन कम्युनिकेशन करते हैं, फिर वेट करते हैं, कंसिस्टेंसी कितनी है। सो ये पर्सन को ये समझने की जरूरत है, ये पर्सन अगर आप ही है तो ये समझने की जरूरत है कि आप कितने कंसिस्टेंट हुए इस पर्सन के साथ। आपको लगा कि भाई मैंने 2-3 बात सही से बात कर ली, अब आगे ये पर्सन जाने, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी हद तक हर्ट है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड है आप। इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, इनके वर्ड्स, इंटेंशंस, एक्शंस बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है, राइट। तो आप वो हर्ट भूल नहीं पा रहे, आप अभी भी हील नहीं हुए। ऐसा भी हो सकता है ये एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप है। बहुत टाइम होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं और लेकिन हमें पता नहीं हमें किसे पता है, क्यों, क्योंकि ये रिलेशनशिप पूरी सीक्रेट थी, या फिर आपको लगता है यार ये रिलेशनशिप में बाहर किसी को बता नहीं सकता या बता नहीं सकती, तो वो दर्द अंदर ही अंदर रह रहा है। ओके और अब वो जैसे इट्स बिकम स्टोन, पत्थर हो चुका है। अब आपको मेल्ट करने के लिए, आपको जैसे बोलते हैं आपकी जैसे ये पत्थर जो इन्होंने क्रिएट किया, इन्होंने खुद ही जो आपके साथ किया, राइट, उसको मेल्ट करने के लिए इस पर्सन को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इस पत्थर को। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मैम, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, कि ये पर्सन तो कुछ नया ही लगता है, तो अगर नया पर्सन है तो नया पर्सन एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नए पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि आप वेट करा क्यों रहे हैं। अगर ये नया पर्सन है, ये काफ़ी स्ट्रेस्ड हो रहे हैं बिकॉज आप कोई पुराने पेन को लेके पकड़ के बैठे हैं। आपकी ओवरऑल अप्रोच इन द फ्यूचर होगी कि मैं अपना काम कर रहा हूँ या मैं अपना काम कर रही हूँ, यू आर फोकस्ड, आपका डिसिप्लिन फोकस है अपने काम, अपने करियर, अपने गोल पे। काफ़ी सेल्फिश लग रहे हैं, सेल्फिश इन अ वे जहाँ पे मेरा करियर फर्स्ट आता है, राइट। अभी या तो आपके पास यू डोंट हैव टाइम फॉर लव, अगर ये नया पर्सन है, और कुछ लोगों के लिए आप जानबूझ के इस पुराने पर्सन को फिलहाल तो साइड में रखना चाहते हैं। ट्रस्ट नहीं हो रहा है, राइट, ग्रीफ है, डिसअपॉइंटमेंट है, पेन है, नेगेटिविटी है आपके दिल में। Now what I'm seeing out here is as the outcome out here, यहाँ पे आपके पास चॉइस होने वाला है। चॉइस होगा या तो पुराने पर्सन को चूज करें या सिंगल रहे, आगे बढ़े। और कुछ लोगों के लिए मे बी आपके पास चॉइस होगा सिंगल रहना या इस पर्सन के साथ रहना। सी जो भी आप चॉइस बनाएंगे स्कॉर्पियो, सी टू इट कि ये चॉइस होगी कि भाई मेरी जो मेंटल प्रोसेस है, मेरा जो मेंटल थॉट है, मेरे जो इमोशंस है, मेरी जो खुद की वैल्यूज है, क्या मैं सही समझती हूँ या क्या मैं सही समझता हूँ, क्या नहीं समझता हूँ, क्या ये पर्सन भी वही समझता है मेरे बारे में। अगर मुझे कमिटमेंट चाहिए, अगर मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में इवेंचुअली कमिटमेंट होनी चाहिए, क्या ये पर्सन भी वही सोचता है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है भाई मैंने कमिटमेंट चाहिए नहीं, मुझे एक ओपन रिलेशनशिप चाहिए, आई लाइक टू बी फ्री।
तो क्या ये पर्सन भी वही सोचता है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आने वाले दिनों में आउटकम में यू विल हैव टू मेक अ चॉइस। ये पर्सन क्या चाहता है और आप क्या चाहते हो? क्या आप दोनों के थॉट्स एक है? क्या मिल रहे हैं थॉट्स या अलग अलग है? सो मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी हद तक डोमिनेटिंग बन रहे हैं इस कनेक्शन में एज द आउटकम। डोमिनेटिंग हो रहे हैं। आई एम नॉट सीइंग यू एज वेरी कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट नहीं देख पा रही हूँ आपको। मैं देख पा रही हूँ आपको कि यार मैं इस पर्सन को दिखा नहीं सकती या दिखा नहीं सकता मैं कितना वीक हूँ, कि भाई मुझे ये कनेक्शन तो चाहिए लेकिन मैं डर रहा हूँ या डर रही हूँ। सो आई फील यहाँ पे देर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। एक्शन तो लेंगे आप, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्शन तो लेंगे इस पर्सन की तरफ, यू नो, बट एक हद तक आप थोड़े लेड बैक होने वाले हैं। अगेन ब्रिंगिंग मी बैक टू द पॉइंट कि आप लीड नहीं ले रहे। आप थोड़े बहुत, या तो आपका बिहेवियर बहुत डोमिनेटिंग होने वाला है, यार मैं देखूंगी, मैं सोचूंगी, मेरा जब मन करेगा तब मैं आंसर दूंगी। या फिर कुछ लोगों के लिए आप लीड तो लीड लेंगे बट इट्स मोर लाइक अग्रेसिवली लीड नहीं लेंगे। क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू स्टे इन द मिडल। आप डिसीजन बनाना ही नहीं चाहते स्कॉर्पियो, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। बिग डिसीजन होगा कि आपको दो लोगों के बीच में चुनना है किसी एक को। ये एक बड़ा डिसीजन हो सकता है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में। और कुछ लोगों के लिए ये बड़ा डिसीजन होगा कि ये पर्सन को, जिसके साथ आपकी बनी नहीं थी इन द पास्ट, जिसके साथ अपने इतना ट्रॉमा आपका था, क्या उस पर्सन को वापसी करे, वापस ले ले अपने लाइफ में या ना ले। ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा आपकी लाइफ में। ओके, सो दैट्स व्हाई